आशुतोष तिवारी जी, प्रयागराज। जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, जैसे कि मैं सेना में धर्म शिक्षक के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ और समय समय पर सैनिकों को धार्मिक उपदेश देता रहता हूँ, जबकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस आचरण के लिए मैं उपदेश कर रहा हूँ, अभी तक उस आचरण को मैं स्वयं भी पूर्णतः नहीं अपना सका। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं से बहुत अच्छा आपका पवित्र हृदय है, तभी ऐसी बात आपके मन में आई कि जो हम उपदेश कर रहे हैं वो हमारे आचरण में नहीं है, तो शायद हम अधिकारी नहीं, ऐसा जो भाव आता है ना, ये पवित्र हृदय में आता है। नहीं तो प्रायः अहम की पुष्टता में कि और वो बात अपने में अंदर नहीं है, तो हम जो उपदेश कर रहे हैं तो ये अपवित्र हृदय होने के कारण उसको पश्चाताप नहीं होता। एक बार किसी महापुरुष संत के पास एक माई अपने बालक को लेके गई और बाबा ये गुड़ खावे, मना कर दो तो आपकी बात मान जाएगा। तो उनका माई तुम्हें 1 हफ्ता बाद आना पड़ेगा। 1 हफ्ता बाद ले बोले बेटा आज से गुड़ मत खाना, अगर ज्यादा गुड़ खाओगे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। बोलो नहीं खाओगे ना? उसने कहा नहीं। तो कहा ये बात हमको 1 हफ्ते बाद क्यों आप बुलाए, ये बात उसी दिन कह देते। बोले क्योंकि मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए 1 हफ्ता हो गया छोड़ दिया। किसी को उपदेश देने के पहले अपने आचरण में उतारना ये सच्चे हृदय का लक्षण है। नहीं तो फर्राटेदार उपदेश दे रहे हैं, उसके विपरीत हमारे आचरण हो रहे हैं। इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। पर आपका हृदय बड़ा पवित्र है, कोशिश करो जो आप उपदेश करते हो वो अपने आचरण में ले आओ, तो सच्चे उपदेशक बन जाओगे। भगवान का ज्ञान समुद्र सबके हृदय में है। भगवान का कोई बंटवारा थोड़ी है। सेवक, स्वामी, जाति, वर्ण, आश्रम, इनसे कोई भगवान का बंटवारा थोड़ी। ये चलने के मार्ग हैं, जैसे बस यहाँ चले, पैदल वाले इधर चले, स्कूटी साइकिल वाले इधर चले, तो उसमें कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो गया। एक चलने का मार्ग बताया गया है कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, सबके धर्म का निर्वाह हो जाए, लेकिन सब चलें भगवान की ही तरफ, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवत वाणी लेके, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे उपदेष्टा हो, चाहे कोई भी हो। भगवान तो भगवान ही है ना, वही है, उपदेष्टा भी हैं। तो वही तुम्हारे हृदय में ज्ञान समुद्र विराजमान, जिसको तुम बोल रहे हो उसके हृदय में विराजमान है। तो हमें लगता है उन्हीं का बल लेकर के जो हमें अधूरापन लगता है उसे पूरा कर लिया जाए। अगर आप पूरा कर लेंगे तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो करते हुए ही भगवत प्राप्त हो जाएंगे। पर बहुत अच्छा आपका हृदय कि आप अपनी इस कमी को स्वीकार किए कि जो मैं उपदेश कर रहा हूं वो मेरे में नहीं। बस यही कमी जो है, बहुत ज्ञान होने पर भी ना प्रेम उत्पन्न हो पाता है और ना तत्व ज्ञान हो पाता है। और ये पश्चाताप शुरू हो जाए, सब जिस दिन हमको अपनी गलती असहनीय हो जाएगी उसी दिन हम उस गलती का नाश कर देंगे। क्या होता है, हम लोग अभी कहा कि कसम खाते हैं आज से ये नहीं करेंगे, पर जहां फिर उस पर सुख बुद्धि हुई, यार सुख है उसमें, फिर कसम नहीं रह पाएगी। जब तक असलियत में दुख बुद्धि नहीं आएगी तब तक नहीं छोड़। रोज अतेरे दिन जलन होती है, अतेरे दिन लगता है अब ये नहीं करेंगे, फिर वही कर बैठते हैं। पहली बात होती है नाम का बल नहीं है, भजन का। और दूसरी बात है हमारी दुख बुद्धि उसमें हुई नहीं। नहीं तो गलती कोई टिक नहीं सकती, उसकी सत्ता नहीं। भगवान ने कहा है कि नासतो विद्यते भाव, इनकी सत्ता ही नहीं है। आगमा पाइनु अनित्यास, ये आने जाने वाली वृत्तियां इनकी सत्ता नहीं है। पर वो आने और जाने में इतना व्यथित कर देती है कि वो उसी में आसक्त हो जाता है। तो धैर्य पूर्वक जो शास्त्रों का आपने पठन किया, जो शास्त्रों का उपदेश करते हो, उसके अनुसार आप भी चलो तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगर हम केवल उसे धन प्राप्ति के लिए करते हैं तो ना सामने वाले में रंग आएगा और ना आप में रंग आएगा, क्योंकि अध्यात्म है। ये तभी रंग लाता है जब यहाँ छाती में हो, फिर वाणी से निकले। अगर छाती में लगी तो थोड़ी देर तालियां पीटे, और ना उनके पल्ले पड़ा ना उनके हृदय में अनुभव आया, वो मतलब एक तरह से काम जो बनना चाहिए वो नहीं बना। तो हम अगर अपने आचरणों से पक्के हैं, जो हम बोल रहे हैं वही हमारे जीवन में है, तो आपके दिमाग में वो बात बरबस जाकर आपका सुधार कर देगी। इसीलिए तो संतों के पास जाया जाता है। पूर्व से बड़े बड़े सम्राट सब संतों के चरणों में बैठते थे जाके। क्यों?
क्योंकि वो वैसे आचरण से युक्त है, वो उसका अनुभव करके बोल रहे हैं। वही बात जब हमारे कान में पहुंचे तो हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो वही जो आप उपदेश करते हो तो अपने जीवन में ले आओ। अब देखो बहुत समय व्यतीत हो गया, अब तो सत्य का मार्ग अंदर ही जो बोलते हैं वो आ जाए, बढ़िया है। भगवान नाम जप करो, और जो आपको सेवा मिली धर्म उपदेष्टा बनने की, कोई बात नहीं। शास्त्रों का स्वाध्याय करके जो हमारे राष्ट्र सैनिकों के लिए उपयोगी हो वो धर्म बोलिए और अपने आचरण में ले आइए। नाम जप कीजिए तो आप वहां रहते हुए भी संत हैं, वहां रहते हुए भी आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय? कोई संशय नहीं हुआ। जी। एक था कि जैसे नाम के लिए, जैसे हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो हम किसी और को नाम जपने के लिए मतलब बोलना। हाँ, इसमें इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने सुना, जैसे मान लो हमने, अभी वो अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन हम भी जप रहे हैं जितना बन सकता है, और हमने सुना कि नाम जपने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है, तो हमारे मित्र हो, हम तुम्हें बताते हैं। हाँ, इसमें कोई संशय का विषय नहीं, पर नाम जप हमारा भी होना चाहिए। हाँ, अब ये कि नाम जप की एक कोटि है, अब उस कोटि का नाम जप अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। पर हम भले 50 बार जप रहे, पर जप तो रहे, तो जो हमारे मित्र हैं या जो हम जिनको बोल सकते हैं उनको बोलेंगे कि हमने सुना है नाम सर्व पाप नाशक, सर्व दुख विनाशक, मंगल करने वाला है, आप भी जपा करो। ये तो अच्छा है, ये तो कहना ही चाहिए। हाँ, ये तो इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई सिद्ध नहीं हुए तो हम कैसे, नहीं नहीं, अपने, अच्छा, अपने प्रभु की चर्चा, भाई हमने लीला देखी नहीं लेकिन लीला सुनी है, तो जो हमने सुनी वो आपको सुना रहे, आपका भी मंगल होगा। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार, अगर जो हमने सुना है वो हम सुना रहे हैं तो उससे पाप भी नष्ट होते हैं। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम कीर्तन, ये विश्व के पाप नष्ट करने में समर्थ है, तो इसको हम गान, इसमें ऐसा नहीं। हाँ, आचरणों में जैसे कि हम आचरणों की व्याख्या सिद्धांत की करते हैं, तो काम विजयी होना, क्रोध विजयी होना, लोग ऐसे पापाचरण ना करे। अच्छा, खुद करें बेविचार और दूसरे को उपदेश करें ब्रह्मचर्य का, कैसा मजाक है, कैसा मजा। तो ऐसी ऐसी बातों पर हमें ध्यान देना है। और भगवान का यश गाने का अधिकार तो हर जीव का है। तो वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, हम जस गा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही हमारी भेंट है, यही हमारा जीवन है। हाँ, जैसे कोई तर्क हो इस तरह के ना, नहीं भैया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है, हम तो अपने मालिक का जस गा रहे हैं। और अगर तुम पूछो अपने कल्याण के लिए, तो जो हमको अनुभव में आया या गुरुजी ने या संतों से, वो हम तुम्हें बता देंगे। अब केवल जीतने हारने की, तो हम पहले ही हारे हैं, क्योंकि हमें जीते सो जमपुर और हारे को हरिनाम। अहंकार बढ़ेगा तो कहाँ जाओगे, जमपुर ही तो जाओगे। हाँ, सब में हमारा प्रभु है, हमें सबका आदर करना है। अब जैसे आप हमारे से प्रश्न किए, तो भगवान हमें सौभाग्य दिए कि आपको उत्तर दें। इसमें हम कोई श्रेष्ठ नहीं हो गए, वही भगवान आपके अंदर से प्रश्न करा रहे, वही भगवान यहाँ से उत्तर दे रहे, दोनों उसका आनंद ले रहे है। प्रश्न का आनंद, उत्तर का आनंद, हम जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे हम भी सुन रहे हैं। हाँ, हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं। और ये तर्क, लड़ाई झगड़ा, ऊंचा नीचा, जीत और हार, ये सब मायाकृत है, भक्तों के जीवन में ये नहीं पाया गया है। जहां ये नहीं होता लड़ाई झगड़ा, तर्क, गुस्सा उस्सा की बातें, ये सब अज्ञान की बातें हैं। जो जान गया वो शांत हो गया, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अब तर्क किससे करे, वही सब में रमा हुआ है, किसको परास्त करे, मेरा स्वामी ही है सब रूपों में। तो अच्छे, बहुत अच्छे हो, आपका हृदय बहुत अच्छा है, आप भगवान की कृपा से चलो।